बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसंत कस्माकर रस। आज आपको मैं लाइव बसंत कस्माकर रस, जिसका मैंने आपसे वादा किया था, वो बना कर दिखाऊंगा। इसको बनाने के लिए जो इसका सबसे अहम जुज़ है वो है जी रस सिंदूर। तो चलिए पहले आपको रस सिंदूर बनाकर दिखाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोफेसर हकीम अली विकास आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बड़े हकीम साहब के आस्थाना पर एक बार फिर से हाज़िर हुए हैं और आज मैं अपने तमाम शागिर्दों के साथ यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ। ये रस सिंदूर आपके सामने बनाएंगे भी और साथ ही साथ इनको भी सिखाऊंगा ताकि ये भी लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कर सके। रस सिंदूर बनाने के लिए सबसे पहले आपने ये कजली तैयार करनी है। कजली तैयार करने के लिए पहले 12.5 तोले पारा और 12.5 तोले गंधक शुद्ध किए हुए आपने खर्ल में डालकर 1 महीना तक उसकी रगड़ाई करनी है। उसके बाद ये सुरमा की मानद जब तैयार हो जाए, फिर इसको आछी शीशी जो कि गिले हिकमत की हुई 7 कपड़ वट्टी गिले हिकमत की हुई आछी शीशी में भरना है और उसके बाद इसका अगला अमल करना है। तो चलिए इसको आछी शीशी में भरते हैं। बड़े एहतियात के साथ आपने अपनी इस कजली को आछी शीशी में भरना है। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको वो तैयार करके दिखाऊंगा, जिससे मेरे जितने भी जो शागिर्द हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो कि शहर से बाहर हैं और प्रॉपरली फ़िज़िकली मेरे पास नहीं आ सके, तो इस वीडियो को देखकर तो वो ये नुस्खा मुकम्मल बना भी सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा सा। जी दोस्तों, तो ये सारी कजली अभी हमने इसके अंदर आछी शीशी के अंदर अब हमने डाल दी है। इसी तरह से आपने आछी शीशी के अंदर कजली भर के तो उसके बाद इसका अगला स्टेप जो है वो करना है। जी दोस्तों, तो ये हमारा जो हमने सांचा बनाया हुआ है, आपको पता है रस सिंदूर बनाने वाला, भट्टी के अंदर हमने अपने सांचे को रखा है और उसके अंदर हमने 2 इंच तक रेत भरी है। रेत भरने के बाद इसके सेंटर में बिल्कुल हमने ये अपनी आछी शीशी को बड़े आराम से सेट करके रखा है। सेट करके रखने के बाद इसकी साइडों पर अब हम रेत भरेंगे। आछी शीशी का मुंह आपने किसी चीज़ से बंद कर लेना है ताकि रेत उसके अंदर ना जाए। मेरी कोशिश होती है कि जितना भी मुझे हिकमत आती है वो मैं अपने तमाम शागिर्दों को सिखाऊं। रेत के साथ आपने आछी शीशी को गले तक आपने रेत के अंदर दबाना है। ये देखें, ये गौर करने वाली ये चीज़ें हैं, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां हैं जब इंसान करता है तो उसकी वजह से पैसा भी बर्बाद होता है और नुस्खा भी ख़राब हो जाता है। जी दोस्तों, तो ये गले तक हमने इसको रेत के अंदर दबा दिया है। बड़े एहतियात के साथ आपने ये अमल करना है। जी दोस्तों, तो इस बार आपको मैं रस सिंदूर लकड़ियों की आग पर बनाकर दिखाऊंगा, जिस तरह से कदीम हुक्मा बनाते थे। ये देखें, अब हम सारी लकड़ी इसके अंदर जोड़ेंगे। ये जो हमारी भट्टी है, इसके अंदर हम सारी लकड़ी जोड़ देंगे। आपने अच्छी तरह से अपनी भट्टी को आपने लकड़ी के साथ भर देना है, ताकि एक बार जब आप इसको भरेंगे तो ये काफ़ी देर तक आपकी ये आग चलती रहेगी। और ख़ास ये आपने एक कीकर की खुशक लकड़ी लेनी है। जी, हमने अब सारी लकड़ी इसके अंदर लगा दी है। लगाने के बाद अब इसके अंदर हम ये मिट्टी का तेल इसके ऊपर डालने लगे हैं। ये थोड़ा सा आपको पहले आग को शुरू करने के लिए थोड़े सा कि तेल डालने की ज़रूरत होगी। जब आग शुरू हो जाएगी उसके बाद आप कोई तेल डालने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दोस्तों, तो अब हमारी ये आग जल गई है। आप देख लें इसकी लपट कितनी तेज़ है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, तो अब ये तकरीबन 10 घंटे हो गए हैं हमने अपने इस रस सिंदूर को आग दी हुई है। और ये सुलाख, लोहे की सुलाख, ये हम आग में गर्म करके सुरख करके तो इसको मुंह में फेरेंगे और उसके मुंह को खोलेंगे, क्योंकि अगर इसके मुंह को ना खोला जाए तो ये बोतल हवा में उड़ जाती है। ये देखिए, बिल्कुल ये सुरख लावे की तरह से आपने ये सुलाख करके फिर इसके मुंह में फेरनी है, क्योंकि अगर ये मुंह नहीं खोलेंगे तो बोतल हवा में हो जाएगी। हवा में उड़कर तो ये फट जाएगी, क्योंकि पारा जो है वो ज़्यादा गर्माइश पर ये हवा में उड़ जाता है। तो इस टेम्परेचर पर आपने जब ये बोतल का मुंह बंद हो तो हर आपने 15 से 20 मिनट बाद इस सुलाख को गर्म करना है और आपने इसका मुंह खोलते जाना है। जी दोस्तों, तो अब हमें ये भट्टी पर रखे हुए रस सिंदूर को 2 रातें, तीसरा दिन है,
लगातार हम इसमें आग जला रहे हैं। अब तक तकरीबन 15 से 16 मन लकड़ी हम इसके भट्टी के अंदर जला चुके हैं। आप ये भट्टी का देख रहे हैं कि भट्टी की इस टाइम क्या हालत है। अंदर से भट्टी इस टाइम लावा बनी हुई है, अंदर से बिल्कुल सुरख लावे की तरह से। और ये जो हमारा सांच है उसकी वो जिल्द, वो चिपड़ियाँ उतर रही हैं। ये देखें, अब ये हम सुराख मारेंगे इसके मुंह के अंदर। अब ये देखें, ये बिल्कुल भी इसके अंदर गंधक का नामो निशान नहीं है। वो थोड़ी सी हल्की सी मिकदार में ये रह गई है, जो कि 1 से 2 घंटे में अब ये गंधक बिल्कुल जल जाएगी। उसके बाद हम इस पर डार्ट लगाएंगे और डार्ट लगाने का अमल आपको दिखाएंगे। जी दोस्तों, तो अब ये धुआं निकलना बंद हो गया था और अब आसन पाक का वक्त आ गया था जब हम डार्ट लगाते हैं। तो इसको मैंने डार्ट लगा दी है, तो बस ये थोड़ी सी रह गई है मिट्टी लगाने वाली। तो ये अब आपके सामने ये डार्ट लगा रहा हूँ मैं। गरमाइश से आपने बचना है, क्योंकि इसका धुआं और गरमाइश बहुत ज़्यादा होती है। ये देखें, अब ये देखो दोस्तों, ये डार्ट हमारी मुकम्मल हो चुकी है। और अब हम इसको लगातार 10 घंटे फुल तेज़ आग देंगे। इसके लिए अब हम इसके अंदर लकड़ियाँ फेंकेंगे। अब इसके अंदर आपने अच्छी तरह से लकड़ियाँ फेंक देनी है, ताकि फुल तेज़ आग जो है वो भड़क सके। अब जो 10 घंटे वहाँ हमने आग देनी है, वो हमने इसी हिसाब से देनी है। ये भट्टी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है इस टाइम, तो आपने बड़ा ख्याल रखना है। इस तरह से आपने कोई लंबी चीज़ अपने पास सरिये की तरह की रख लेनी है, जिससे आप लकड़ियों को इसके अंदर अच्छी तरह से लगा सके। जी दोस्तों, हर चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म और लावा बनी हुई है। हमारा तो काम है मेहनत करना। हम तो दवाइयाँ बनाते हैं और मेहनत करते हैं। शिफा देना अल्लाह पाक की ज़ात का काम है, लेकिन हम अपनी तरफ से किसी भी किस्म की कसर नहीं छोड़ते कि दवाई बनाने में हम किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ते। ये चंद मिनट बाद अब आपको दिखाऊंगा, 1-2 मिनट बाद ही ये आप देखिएगा कि किस तरह से ये आग भड़कती है। अब इसको 10 घंटे आपने फुल तेज़ आग देनी है। ये रस सिंदूर तैयार हो जाए, फिर आपको इससे आगे मैं बसंत कस्मा का रस तैयार करके दिखाऊंगा, जिसका मैंने आपसे वादा किया था कि लाइव आपको बसंत कस्मा का रस तैयार करके दिखाऊंगा। ये देखें दोस्तों कि जैसे मेहनत करते हैं, ये आपके सामने है। आज हमें 4था दिन ये ख़त्म होने वाला है, तो हम ये इसको लगातार हम ये बना रहे हैं। हमारी नींद लगातार हम जाग रहे हैं, दिन रात हमारी बुरी हालत है जागने की वजह से। लेकिन ये दवाइयाँ बनाने की खातिर ये हमने नहीं खानी है, ये लोगों ने, ज़रूरतमंद लोगों ने खानी है। तो लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूँ, ताकि अल्लाह पाक ने जो मेरी ड्यूटी लगाई है वो मैं सही तरह से अंजाम दे सकूँ। तो ये 10 घंटे इसको फुल तेज़ आग देनी है, जितनी तेज़ आप दे सकते हैं। ये सांचे से ऊपर ही आग आएगी। 10 घंटे इस तरह आग देनी है। उसके बाद आपने भट्टी बंद कर देनी है और फिर आपने इसको ठंडा होने के लिए 24 घंटे छोड़ देना, क्योंकि ये बहुत गर्म है। उसके बाद इसको निकाल कर और इससे बसंत कस्मा का रस तैयार करके आपको दिखाऊंगा। जी दोस्तों, तो आपने देखा कि कितनी मेहनत के साथ हम रस सिंदूर तैयार करते हैं। रस सिंदूर को अगर सही अनोपान यानी बदरका के साथ इस्तेमाल करवाया जाए तो इसके असरात तमाम अज़ा में फैल जाते हैं। जिस तरह पानी पर अगर तेल को डाला जाए तो लम्हा भर में चारों तरफ फैल जाता है, इसी तरह से रस सिंदूर के फ़वायद हैं। अब इस आछी शीशी को मैं तोड़ूंगा और इसमें से रस सिंदूर खोलकर आपको दिखाऊंगा। ये आपने देखा था कि जो मट्टी जिसके साथ हमने गिल लिक्वत किया था आछी शीशी को, उसका रंग तकरीबन इस ऊपर वाली मट्टी के साथ मिलता जुलता था। लेकिन ये जो आछी शीशी की मट्टी है, ये 72 घंटे आग पर रहने की वजह से ये आप देखें कि बिल्कुल सुरख हो गई है और ये बिल्कुल ऐसे पक गई है जैसे ईंट पक जाती है। आहिस्ता आहिस्ता आपने इस सारी मट्टी को उतारना है और फिर आछी शीशी को तोड़ने का मैं आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो अब ये सारी मिट्टी अच्छी तरह से मैंने यहाँ इसके आछी शीशी के ऊपर से उतार दी है। ये बेटा एक फराद देना मुझे, ये वाली उठा लो। अब आपने इसको किसी दूसरे बर्तन में रख कर और आपने एक कपड़ा लेना है, तो बारीक पट्टी लेनी है और इसको आपने मट्टी के तेल के अंदर डिप करके तो आछी शीशी के ऊपर जहाँ से आपने तोड़नी है ना,
उसी जगह पर आपने इसको लपेटना है, जिधर से आप इसको तोड़ना चाहें। ये बड़े एहतियात के साथ ये सारा अमल आपने करना है, ताकि आपका जो नुस्खा है वो ना ख़राब हो जाए। ये जब हर्षी शीशी टूटेगी तो आपको टक करके आवाज़ आएगी। जी दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा रस सिंदूर, ये कितना खूबसूरती के साथ, ये देखें ये वाला रस सिंदूर है, ये बिल्कुल उसके गले में उल्टे प्याले की तरह से ये उल्टी प्याली बना हुआ है। ये है जी इसकी पहचान। अगर ये कच्चा रहेगा तो ये पैंदे में बैठ जाएगा। पैंदे में आप देख सकते हैं कि पैंदे में ये बिल्कुल खाक है, ये देखें, ये आप देख सकते हैं पैंदे में बिल्कुल ये खाक है। और जो असल ये रस सिंदूर है, जो हमारा मतलूबा जो इसके अंदर मवाद है वो ये है जी वो रस सिंदूर। जी दोस्तों, तो ये है वो रस सिंदूर। अगर इसको फिलफिल दराज और शहद के साथ इस्तेमाल करवाया जाए तो ये सौदावी परमी और तलिफरा और चीनी के साथ इस्तेमाल करवाया जाए तो सुफरावी परमी को दूर करता है। परमी का मतलब है पेशाब में किसी भी दाद का खारिज होना। रस सिंदूर अगर फिलफिल दराज, फिलफिल स्याह, सुंड, बारंगी और शहद के साथ मिलाकर दिया जाए तो दमा, खांसी और कोलंज को ख़त्म करता है। अगर हल्दी और चीनी में मिलाकर दिया जाए तो खून की खराबियों को ठीक करता है। अगर फिलफिल दराज, फिलफिल स्याह, सोंड, पोस्त लीला, पोस्त बलीला, आंवला मुनक्का और बांसा के हमरा दिया जाए तो यरकान, खून की कमी और हाजमे की कमी को ठीक करता है। रस सिंदूर अगर फिलफिल दराज, चित्रिक, पोस्त लीला जर्द और सोंचल नमक के हमरा दिया जाए तो कब्ज़ और दिल के अमराज को नेस्तो नाबूद कर देता है। ये रस सिंदूर अगर सलाजीत मुसफ़ा, छोटी इलायची और मिश्री के हमरा दिया जाए तो कतरा कतरा पेशाब आने को ठीक करता है। यानी कि इसके अलावा जिन मरीज़ों का गुर्दों का डायलिसिस हो रहा हो, पेशाब खुलकर ना आ रहा हो, अगर इस मरीज़ को रस सिंदूर इस्तेमाल करवाना शुरू किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता पेशाब खुलकर आने लग जाता है और डायलिसिस करवाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। रस सिंदूर अगर लौंग, ज़ाफ़रान, जलवत्री, शिंगरा मुदब्बर, अकरकरा, फिलफिल दराज, धुली हुई बांग हर एक तोला, काफूर, अफीम और कुश्ता सिक्का आधा आधा तोला लेकर सबको यकजान करके अगर इस्तेमाल करवाया जाए तो मनी को बकसरत पैदा करता है। रस सिंदूर अगर लौंग, ज़ाफ़रान और शिंगरा मुदब्बर को मिलाकर दिया जाए तो इससे भी मादा मनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इस रस सिंदूर के साथ बदारी कंद को मिलाकर दिया जाए तो इससे भी मादा मनी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। रस सिंदूर अगर 7 गलों के साथ दिया जाए तो पूरे जिस्म को मजबूत करता है। रस सिंदूर अगर मुनासिब अदरकाजात के साथ इस्तेमाल करवाया जाए और तबीब को पता हो कि कैसे इस्तेमाल करवाना है तो ये वो वाहिद दवा है जो तमाम की तमाम बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखती है। ये रस आयुर्वेद का मशहूर रसायन है, मकवी दिल है, खून के दबाव को बढ़ाता है। अक्सर ऐसे लोग जिनके ब्लड प्रेशर लो रहता हो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। खून के दबाव को बढ़ाता है जिसके नतीजे में दिल को फ़ौरन ताकत मिलती है। बलगमी अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है। ये जमी हुई और गंदी बलगम को पतला करके आसानी से जिस्म से निकाल देता है और फेफड़ों की सोजन को दूर करके उनको ताकतवर बनाता है। मनी बकसरत पैदा करता है, ताकत अदा करता है, जिस्म में चुस्ती और फुर्ती लाता है। ये रस सिंदूर नामर्दी, सुस्ती, लागरी, कमज़ोरी, जरियान, एहतलाम, हिस्टेरिया, रश और पेशाब के अमराज को ठीक करता है। ये अकेला रस सिंदूर सूरत इंजाल को दूर करके क़ुव्वत मास्का को बढ़ाता है, जिसके नतीजे में मर्द को औरत से पहले इंजाल नहीं होता। ये तमाम के तमाम फ़ायदे इस एक रस सिंदूर के हैं। तो सोचें कि जब हम इसे बसंत का समाकर रस में मिलाएंगे तो रस सिंदूर हमारे इस नुस्खा को 4 चांद लगा देगा और बसंत का समाकर रस इस्तेमाल करने वाले मरीज़ को इंशाअल्लाह ताला तमाम अमराज से छुटकारा मिल जाएगा। अब हम अपना बसंत का समाकर रस इसके साथ आपको तैयार करके दिखाते हैं।
जिसमें इस्तेमाल होने वाले ये सारे अज्जा ये आपके सामने मौजूद हैं। एक एक करके किस तरह से हम अपने नुस्खा को तैयार करेंगे वो आपको आज लाइव करके दिखाता हूँ। तो चलिए बसंत कस्मा का रस की तैयारी करते हैं। जी दोस्तों, तो ये हमने 4 तोले ये रस सिंदूर लिया है। अब इसको हम अपने इस ऑटोमेटिक खर्ल में डालेंगे। उसके साथ हम अपना ये सोना, चांदी, कस्तूरी, ज़ाफ़रान ये सारे अज़ा भी मिलाएंगे और आपको बसंत कस्मा का रस तैयार करके दिखाऊंगा। बसंत कस्मा का रस वाहद वो नुस्खा है जो 20 इकसाम के परमी यानी कि पेशाब के अंदर किसी भी दांत आना ये तमाम मसाइल को ठीक करता है। ये रस सिंदूर सबसे पहले हम अपने इस खर्ल में डालेंगे। ये खर्ल बेटा चला दो। मर्दाना ताकत और जिस्मानी ताकत में बेपनाह इजाफा हो जाता है अगर इस बसंत कस्मा का रस को इस्तेमाल किया जाए। ये बसंत कस्मा का रस औलादे नरीना यानी बेटा पैदा करने का मुअज्जब है। अब दूसरी चीज़ हम इसके अंदर बसंत कस्मा का रस के अंदर मिलाएंगे कुश्ता सोना। बसंत कस्मा का रस लबलबे की खराबियों को ठीक करता है, जिसके नतीजे में जिस्म में इंसुलिन की मतलूबा मिकदार बनना शुरू हो जाती है और शुगर से छुटकारा मिल जाता है। ये अब सोना हमारा ये 2 तोला सोना ये अब इसके अंदर हम मिलाएंगे। ये गुलाबी रंग का सोना ये मैंने बनाने की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप कुश्ता सोना बनाना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर इसकी वीडियो देख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ हम मिलाएंगे ये कुश्ता चांदी। ये भी 2 तोला हमने मिलाना है। मरीज के जिस्म में चुस्ती, चलाकी और काम करने की ताकत बसंत कस्मा का रस इस्तेमाल करने से असरनो पैदा हो जाती है। इसके अलावा पेशाब के अंदर मादा मनी, फास्फेट, यूरेट, चूना, चर्बी, एल्ब्यूमिन कुछ भी आता हो बसंत कस्मा का रस इस्तेमाल करने से ठीक हो जाता है। ये 2 तोला कुश्ता चांदी अब इसके अंदर हम मिलाने लगे हैं। चांदी वैसे भी जरियान और एहतराम को शर्तिया ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अमूमन ऐसा होता है कि अगर जरियान या एहतराम के मरीज़ों को ज़्यादा मुहर्रक और मकवी अद्वियात दी जाए तो उनके लिए नुकसानदेह साबित होती हैं, लेकिन बसंत कस्मा का रस ऐसा वाहद मुबारक नुस्खा है कि जो मकवी और मुहर्रक होने के बावजूद भी जरियान और एहतराम के मरीज़ों को नुकसान की बजाय फ़ायदा करता है। अब ये कुश्ता चांदी 2 तोला हम इसके अंदर मिलाने लगे हैं। ये रस सूरत इंजाल को ठीक करके हम बिस्तरी के दौरान मर्द की टाइमिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, जिसके नतीजे में हर बार औरत को मर्द से पहले इंजाल हो जाता है। तीसरी चीज़ ये 3 तोला कुश्ता कली इसके अंदर हम मिलाएंगे। ये बसंत कस्मा का रस बुढ़ापे की कमज़ोरी को दूर करने में अपना सानी नहीं रखता। बसंत कस्मा का रस स्पर्म की कमी को दूर करके मादा मनी को काबिल औलाद बनाता है, जिसके नतीजे में एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया बिल्कुल जिस्म से ख़त्म हो जाते हैं। अब इसके अंदर हम ये 3 तोला कुश्ता सिक्का मिलाने लगे हैं और ये 3 तोला फौलाद मिलाने लगे हैं। फौलाद ये बहुत ही आला हमारा बना हुआ है। ये फौलाद ही 6 महीने में तैयार होता है। और ये 4 तोला मरवरीद है, सुच्चे मोती। कहते हैं कि ये मुफर्रा के तौर पर अगर इस्तेमाल करवाया जाए तो सोने से ज़्यादा मुफर्रा है। सोने से ज़्यादा इसका मुफर्रा के तौर पर अगर दिल को फ़र्क पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करवाएं तो ये सोने से ज़्यादा फ़ायदा करता है। यह है सुच्चे मोती, जो कि कुदरती तौर पर एक सीप होती है जिसके अंदर पानी का कहते हैं कतरा जाता है, तो वो जब मुंह बंद हो जाता है तो उसके बाद ये मोती उसके अंदर ही बनते हैं। तो ये मरवारीद सुच्चे मोतियों का कुश्ता भी ये 4 तोला हम अपने इस मुबारक नुस्खा के अंदर मिला रहे हैं। इसके बाद हम मरजान शाख मरजान इसके अंदर हम 4 तोला। ये दिमाग को बहुत ज़्यादा ताकत देता है, दिमागी कमज़ोरियों के लिए ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। और मरजान जिस्म के अंदर बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे असरात दिखाता है। ये 4 तोला शाख मरजान का कुश्ता इसके अंदर हमने मिलाया है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आम हकीम जो जाली हकीम है, जो जाली हकीम है, उन बेचारों की अक्ल से बहुत ऊपर की चीज़ें हैं। यानी अबरक स्या 4 तोला, 4 तोला अबरक स्या, कुश्ता अबरक स्या इसके अंदर हम मिला रहे हैं। एक बात यहाँ पर गौर से सुनने की है कि मादे से ही जवानी है, क्योंकि मादा ही जोहरे हयात है। अगर जिस्म में मादा कम हो गया तो आपकी ज़िंदगी बोझल बन जाती है, काम करने को दिल नहीं करता। काम करते हैं तो जिस्म कमज़ोर होने की वजह से बहुत ज़्यादा थकावट और कमज़ोरी महसूस होती है, जिस्म की ग्रोथ रुक जाती है, नफ्स सुकड़ने लगता है, जरियान, एहतलाम, ज़कावत हिस्स
जिगर और मैदे की कमजोरी, खून में हिद्दत बढ़ जाती है, दिल और दिमाग कमजोर हो जाते हैं। ऐसा मर्द अकेलेपन का शिकार हो जाता है और शादी के नाम से ही खौफ खाने लग जाता है। ये बसंत किस्म का रस मादा मनी को बढ़ाकर रगों और पट्ठों में बला की ताकत पैदा करता है, दिल दिमाग पर खासा असर करता है, जिससे फरहत हासिल होती है, असाबी कमजोरियों को दूर करता है। न मर्दों को जवान मर्द और जवान मर्दों को शेर मर्द बनाने वाला यही वाहिद नुस्खा है और तमाम ताकत की दवाओं का सरताज है। जिस्म को मजबूत और ताकतवर करके उम्र को बढ़ाता है, चेहरे की झुर्रियां और कबल अज़ वक्त बालों के सफ़ेद होने को दूर करता है, चेहरे का रंग निखारता है। ये सुख अता करने वाला नुस्खा है। इसके बाद हम अपनी ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर मिला दी हैं जो कुश्ता जात है। अब हमारी ये दो चीज़ें रह गई हैं, एक है जी कस्तूरी और दूसरी है जी ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान 1 तोला और कस्तूरी इसके अंदर हमने 2 तोला मिलानी है। कस्तूरी को शामिल करने का तरीका भी ये भी आपके सामने आपको करके दिखाऊंगा। बसंत का समाकर इसको इस्तेमाल करने से लिकोरिया, जिसकी वजह से औरतों का जिस्म खोखला हो जाता है और उनके जिस्म की नशोनुमा रुक जाती है, चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं, जिस्म में खून की कमी हो जाती है और आखिरकार औरत के बांझ तक हो जाने का खदशा बढ़ जाता है। बसंत का समाकर इन तमाम तर बीमारियों का जड़ से कला कमा करता है। हम तमाम तरह के हमारे दवाखाना पर ये रस, कुश्ता जात, जवाहरात और तमाम तरह के इम्तिले तैयार करते हैं और जितना हमें वक्त मिलता है हम आपको लाइव वीडियोस बनाकर दिखाते हैं। वक्त की किल्लत की वजह से ये एक एक करके वीडियो बनाकर दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये तमाम के तमाम कुश्ता जात अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बड़ों से सीखे हैं और ख़ुद अपने हाथों से बनाते हैं। आजकल अक्सर ऐसा होता है कि लोग वीडियो में मुकम्मल नुस्खा बनाकर दिखाते हैं और जो मरीज़ को दवाई देते हैं उसमें कम अज्जा डालते हैं, जिसके नतीजे में दवा पूरी तरह से असर नहीं करती। हमारे दवाखाना का ये खासा है कि हम जैसा नुस्खा वीडियो में आपको दिखाते हैं वही नुस्खा जब आपको देते हैं तो वो हूबहू हर चीज़ उसी के अंदर, उस नुस्खा के अंदर वही मौजूद होती है जो वीडियो वाली है, जिसके नतीजे में हमें अल्लाह पाक की ज़ात कामयाबी अता करती है और मरीज़ की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती। आजकल बहुत सारे लोग आर्जी फ़ायदे के आदी हो चुके हैं। मुआलिज अगर कह देता है कि जी आप ठीक नहीं हो सकते, सारी ज़िंदगी आपने ये दवाई खानी है, तो वो उस बात को रफ़े आखिर समझ लेते हैं और मुश्किल इलाज की तरफ तवज्जो नहीं देते। मैं कहता हूँ कि दावा करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है, इंसान दावा नहीं कर सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस मरीज़ को भी मैंने दवा दी है सदके दिल से बना कर दी है और अल्लाह पाक ने हर बार दुआ में शफा भी डाली है और बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंका है। तमाम अद्वियात जिनकी हम वीडियोज़ बनाकर दिखाते हैं या ऐसी बीमारियां जिनके मुतल्लिक मेरे चैनल पर वीडियोस मौजूद नहीं हैं, इन तमाम बीमारियों से मुतल्लिक स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता करके फ्री मशवरा भी कर सकते हैं और तमाम अमराज की दवाई भी आप हमसे घर बैठे भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और दवाखाना से आकर भी ले सकते हैं। हर मर्ज का कामयाब और तसल्ली बख्श इलाज हमारे दवाखाना पर किया जाता है। अब इसके अंदर जो हमने ये चीज़ें मिलानी है, इनको मिलाने का आपको तरीका बताऊँगा कि इसके लिए आपने अरग लेना है। कस्तूरी मिलाने के लिए ये कस्तूरी इसके अंदर हम 2 तोला की मकदार में हम कस्तूरी मिलाएंगे। सबसे पहले आपने ये अपने ये जो नाफे हैं, ये बड़ी दूर से नाफों को लाते हैं। इसके अंदर हमने ये 2 तोला की मकदार में हमने इससे ये कस्तूरी लेनी है। तकरीबन एक नाफे से ये बड़ा नाफा जो है इससे 1 तोला ही निकलती है। ये स्पेशल कस्तूरी हम मंगवाते हैं। बाज़ार से तो कस्तूरी आजकल मिलना बहुत ही मुश्किल है। जो लोग काम करते थे कस्तूरी का वो भी छोड़ चुके हैं, ईमानदार लोग जो है। अगर किसी भाई को कस्तूरी चाहिए हो तो डायरेक्ट हमसे कस्तूरी भी मंगवा सकता है। ये देखा दोस्तों, ये दोनों नाफों से हमने अपनी ये कस्तूरी निकाली है। ये देखें, पर ये हमारी ये देखें आप 24 ग्राम, ये पूरी आप देख सकते हैं कि ये 24 ग्राम ये हमारी कस्तूरी है। ये कस्तूरी हम अब खाने में डालेंगे और खाने में डालकर हम इसको अरग क्यूड़ा डालकर तो इसकी रगड़ाई करेंगे। इसको अच्छी तरह से अरग के अंदर हल करके तो फिर हमने एक बोतल में डाल के रख लेना है
और आहिस्ता आहिस्ता से हम इसको अपनी इस दवाई के अंदर मिलाएंगे। इसी तरह से ये ज़ाफ़रान है, ये ज़ाफ़रान को भी हम ये बड़े खंड में डालेंगे। ये बेटा इसकी रगड़ाई करते जो, ये देखें, ये ज़ाफ़रान भी आप देखें कि ये 1 तोला ज़ाफ़रान है। ये कस्तूरी ज़ाफ़रान की खुशबू भी है कमरे में, लेकिन कस्तूरी की खुशबू ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, ये कमरे में भरी पड़ी है ये कस्तूरी की खुशबू। ये देखें, ये तोला ज़ाफ़रान, 1 तोला ज़ाफ़रान हमने, ये कश्मीरी है जी दोस्तों। तो अब ये 1 तोला ज़ाफ़रान ये हम अलग से एक खल में डालेंगे और इसकी रगड़ाई करके इसको बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेंगे। और एंड में जब हमारे ये सारा ये यकजान हो जाएगा ये नुस्खा, उसके अंदर फिर हम अपना ये ज़ाफ़रान भी डालेंगे जी दोस्तों। तो अब हमारा ये ज़ाफ़रान आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पाउडर हो गया। अब हम इसको निकालेंगे और निकाल कर और अपने इस नुस्खा के अंदर शामिल करेंगे। इसको बड़े एहतियात के साथ ये सारा अमल आपने करना है। आपने इस नुस्खा को बनाते हुए जल्दी नहीं करनी, बड़े एहतियात के साथ आपने बनाना है। हमारी वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट hakeemaliwkas.com पर आप जाकर तो ये सारे नुस्खों की वीडियोस भी देख सकते हैं। और जितने भी हमारे वेबसाइट पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव किताबें हैं, वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और कोई भी आपने दवाई अगर लेनी हो, इसके अलावा भी अगर आपने किसी भी बीमारी की दवाई लेनी हो तो हमारी वेबसाइट पर आप जाकर तो हमें ऑर्डर कर सकते हैं जी दोस्तों। तो अब हम ये अपना ज़ाफ़रान इसके अंदर चलाएंगे, इसके अंदर डालेंगे। ये 1 तोला ज़ाफ़रान अब इसके अंदर हमने डाल दिया है। और अब ये आखिरी चीज़, ये हमारी जो कस्तूरी है, ये आप देख सकते हैं कि ये भी बिल्कुल ये पानी के अंदर हल हो गई है। और अब हम इसको भी अपने इस नुस्खा के अंदर मिलाएंगे जी दोस्तों। अब हमने ये कस्तूरी और ज़ाफ़रान ये भी आपकी आंखों के सामने मिला दिया है। ये बसंत कस्माकर रस हमारे पास बड़ी मिकदार में, बड़ी कसीर मिकदार में ये तैयार हालत में होता है। ये एक ट्यूब आप देख रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी ट्यूब्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होती हैं। अगर आप हमसे ये तैयार हालत में मंगवाना चाहें तो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके तो ये हमसे नुस्खा घर बैठे मंगवा भी सकते हैं। या लाहौर में शादरा मोड़ और बत्ती चौक के दरमियान रावी दरिया का पुल है जिस पर मेट्रो बस चलती है, उस पुल का जो टोल प्लाजा है, ये टोल प्लाजा के बिल्कुल सामने मेन रोड के ऊपर ही अली दवाखाना है मशरिक वाली साइड पर। सुबह 12 से शाम 7 बजे तक मैं दवाखाना पर होता हूँ। मशवरा की कोई फ़ीस नहीं है। अगर आप किसी भी बीमारी के मुताबिक मशवरा करना चाहें तो आप मेरे दवाखाना पर आ सकते हैं और किसी भी मर्ज़ की दवाई जो है वो आप मेरे दवाखाना पर आकर तलब कर सकते हैं।